तो श्रम संगठनों ने आज से 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया हुआ है और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद हैं, भंवर सिंह श्रमिक नेता, नटवर सारडा कांग्रेस नेता और आरपी विजय बीजेपी नेता, जिनके साथ हम डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं। भंवर सिंह जी, आप लगातार कुछ कहना चाह रहे थे, फिलहाल बोलिए, फिर मैं सवाल पूछता हूं आपसे। मैं ये कहना चाह रहा था कि आज राजस्थान की सरकार 5 साल के बाद चली गई। उनकी हालत यह थी कि एक श्रमिक संगठन ने जब भी विधानसभा में प्रदर्शन किया, किसी से यह सरकार मिली नहीं, बातचीत तक भी नहीं की। और आज आपको मालूम है राजस्थान का न्यूनतम वेतन पूरे देश में सबसे कम है, 213 रुपए प्रतिदिन। क्या एक मजदूर इस जयपुर में 213 रुपए में पेट भर सकता है? इसलिए हमारी मांग है सरकार से कि एक राष्ट्रव्यापी वेतन आयोग बनाकर के वेतन निश्चित किया जाए। कम से कम जो आज 22-23 हजार जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि एक आदमी को जीने के लिए देश में जो चाहिए पैसा, वो आज बनता 22-23 हजार। लेकिन अभी श्रम संगठन 18,000 रुपए की मांग कर रहे हैं कि 18,000 रुपए कम से कम न्यूनतम वेतन नहीं। लेकिन भंवर सिंह जी, मुझे एक बात बताइए कि जब बातचीत होती है तो थोड़ा हमें झुकना होता है, थोड़ा उन्हें झुकना होता है, क्या आप थोड़ा भी झुकने को तैयार नहीं है? अभी तो बात सरकार कर ही नहीं रही है। 213 रुपए एक तरफा है, 213 रुपए राज्य सरकार ने एक तरफा घोषित किए हुए हैं 1 जनवरी 2018 से कि 213 रुपए वेतन मिलेगा, इससे ज्यादा कोई वेतन नहीं है। तो आज 213 रुपए में आप बताइए, खुद भी है नागरिक देश के, क्या काम चल सकता है एक मजदूर का? जयपुर में मकान नहीं मिलता यहाँ 2-3 हजार रुपए बिना। तो आरपी जी बताइए, क्या करेगा? अपने बच्चे कैसे पालेगा? कैसे माँ बाप की सेवा करेगा? भंवर सिंह जी, मैं आपको बताऊं, आप जो बात कर रहे हो, आज आप कहीं पर भी चले जाएं, जितने भी आपके इंडस्ट्रियलीज एरिया हैं उनके अंदर क्लियर कट आप जाके देखेंगे तो हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं और उनकी मिनिमम वेजेज क्या है। आप 213 हो सकता है आपने जो बात करी, बट ये कहीं फीजिबल नहीं है और ये ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, 213 रुपए भी 12 घंटे में दे रहे हैं। ये मिनिमम 213 रुपए 12 घंटे में दे रहे हैं, 8 घंटे में भी नहीं दे रहे। इतने बोर्ड लगे हुए हैं, आदमी अवेलेबल नहीं है। आप अच्छा ठीक है ना आरपी जी, आप 213 के आंकड़े को क्यों पकड़ रहे हैं? बात तो ये है ना कि बात तो यही घूम फिर के आ रही है कि आप सुनते नहीं है, आप समझते नहीं है। नहीं, मैं आपको बता दूं स्वप्निल जी, मैं आप मेरी बात, आप एक भी हड़ताल याद कर लीजिए आरपी विजय जी, जिसमें आपसे मिलना, आपसे आश्वासन लेना आसान रहा हो। रोडवेज हड़ताल पर गई, आपने आश्वासन दिया, किया कुछ नहीं। डॉक्टरों की हड़ताल में बातचीत करने में आपने लगभग 13 दिन ले लिए। कहने का मतलब तो यही है ना कि बीजेपी तक अप्रोच बेहद मुश्किल है। सुधार तो पूरे एक्चुअली इंडिया के अंदर गए हैं और यहाँ से मामूली शिकायत कि श्रमिक सुधार क्या होता है। आज ये भंवर सिंह जी जो कह रहे हैं, ये गलत बात कह रहे हैं। पहले 100 आदमी के कारखाने को बंद करने के लिए कहाँ रहते हैं, क्या बात करते हैं, 300 कर दिया इन्होंने, बढ़ा करके 300 तक की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। धरातल पे बात, मैं धरातल पे बात कर रहा हूँ, चैलेंज करके बात कर रहा हूँ। आज यहाँ के आप सुनना ही नहीं चाहते, यहाँ के जो देखना ही नहीं चाहते। 213 रुपए अगर नहीं हो राजस्थान की, अच्छा ठीक है, 2 सेकंड रुकते हैं, मुझे ये बताइए नटवर सारडा जी, लाठी चार्ज करके राज्य का जो मसला उठा उस पर अभी तक मैंने कोई बड़ा बयान कांग्रेस लीडरशिप से सुना नहीं है। सरकार का झगड़ा है, आप गलत बयानबाजी कर रहे हो। 2 मिनट आरपी विजय जी, मुझे और भी सवाल लेने। भंवर सिंह जी 2 मिनट रुकिए। मैं बता रहा हूँ, आप हकीकत में आइएगा। आज डाइकन में गोली चल रही है, इन्हीं के कारण चल रही है, बीजेपी की वजह से। सरकार की जो नेता थी इनकी। ठीक, 2 मिनट रुकिए ना भंवर सिंह जी, 2 मिनट रुकिए। मुझे ये बताइए कि श्रमिक संगठनों की जो राज्य से जुड़ी मांगे हैं उनको लेकर तो कोई बड़ा बयान मैंने कांग्रेस लीडरशिप से सुना नहीं है। नटवर जी, सर ऐसा नहीं है, या कल की किसान रैली के बाद देंगे? मैं आपको बताऊं, नहीं देखो ये चलता, देखो अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट अभी आई है, लेकिन आते ही बहुत सारे हमने रिव्यू कर रहे हैं हम सब चीज को। और आपने देखा होगा कि जयपुर में आज ये हालत है कि बजरी की प्रॉब्लम है। राजस्थान में समर्थन है ना, बजरी की प्रॉब्लम है, इसकी वजह से राजस्थान में आप समर्थन दे रहे हो इनको। मजदूर परेशान हो रहे हैं, जितने भी हमारे श्रमिक नेता हैं आप समर्थन दे रहे हैं, चालू करवाए हैं, किसानों की समर्थन दे रहे हैं इनको। नहीं, इसके अलावा जो नेशनल इश्यू है उस पर भी हम आवाज उठा रहे हैं, जीएसटी को हम बराबर ले रहे हैं। नहीं नटवर जी, मुझे एक बात बताइए, आप रिव्यू कर रहे हैं, चालू कर दिया है। नटवर जी मुझे एक बात बताइए, आप रिव्यू कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि पिछले 5 साल आप जमीन से जुड़कर इनकी समस्याओं को समझ ही नहीं पाए इस लेवल तक कि आज उठकर कम से कम एक प्रारंभिक बयान दिया जा सकता होता या एक आश्वासन दिया जा सकता होता। सर प्रारंभिक बयान तो 2019 की लगी पड़ी है, क्या लेने देना किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं। सर जी, अगर आपको लेना देना है ना आरपी विजय जी, तो आप भी सुन रहे होते, कम से कम इनकी ये शिकायत नहीं होती श्रमिक संगठनों की कि आप सुन ही नहीं रहे।
इनकी शिकायत यही इनकी शिकायतें ये है कि आप सुनते नहीं और अपनी थोपते हैं। ये बात समझना आपके लिए मुश्किल हो रहा है आरपी विजय जी। कुछ नहीं किया। जो ज्यादा एक चीज अगर आपने की है मजदूर जो ज्यादा रिफॉर्म करता है उनसे ज्यादा अरे मैं आप ये कहता हूँ कि आप एक चीज बता दें जो मजदूर के पक्ष में ज्यादा आपने किया रिफॉर्म करता है उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। इस वजह मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ स्टूडियो में, एक काम बताओ जो मजदूर के पक्ष में किया आप जो बात कर रहे हो मैं आपको बार-बार बता दो ना। मैं आपको बार-बार कह रहा हूं मोदी जी ने एक काम किया मजदूर के पक्ष में, बता दो। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, एक बात मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आप चैलेंज किस बात का कर रहे हो? आप बताए ना कि क्या काम पक्ष में सारे किया जो मजदूर रिफॉर्म्स के? हुए एनडीए की कौन सा रिफॉर्म किया आपने? कौन सा रिफॉर्म? मालिकों के पक्ष में रिफॉर्म कर रहे हैं। मालिकों के पेंशन स्कीम आप जो बात कर रहे हो आज पूरे देश का कर्मचारी आज अगर ये बात पेंशन स्कीम से परेशान है। आपने आज बताओ सेना भी परेशान है आपसे, सेना के लोग भी आपसे परेशान नहीं नहीं नहीं, अब ये कहां से आ गया आपका? ये रहने दीजिए, ये सब नहीं, फिलहाल ये डिस्कशन का ये डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। ये डिस्कशन का बिल्कुल भी पॉइंट नहीं है। डिस्कशन का पॉइंट ये है कि क्या हड़ताल के पीछे की वजह सरकार समझ पा रही है? बातें करनी थी। अब तो 2000 चलिए ठीक है, 2 मिनट नटवर जी का जवाब खत्म हो जाने दें, उसके बाद अपन आपस में फिर बात करते हैं ना। हाँ नटवर जी, जो आप बोल रहे थे बोलिए। देखिए साहब, ये जो स्ट्राइक है ये नेशनल लेवल पे है। हाँ। लेकिन जो राजस्थान स्टेट है उसमें हमने पहले कह दिया है कि हम किसानों की प्रॉब्लम खत्म कर रहे हैं। जो लेबर लॉ है जो स्टेट से रिलेटेड है उनको हम सरलीकरण करेंगे। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी हम बढ़ाएंगे। जो बीजेपी सरकार ने संशोधन किया वो आप वापस लोगे कि नहीं लोगे, ये भी बताओ। नहीं तो आपके खिलाफ भी संघर्ष होगा, क्योंकि जो सरकार बीजेपी की ने 300 के कारखाने को बंद करने नटवर जी समझ रहे हैं ना, पहले अब 300 कर दिया, आप उसको वापस 100 करोगे। बात घुमा फिरा के जलेबी बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा। नाराजगी आपको भी झेलनी पड़ सकती है। ये कोई भाजपा या कांग्रेस ही नहीं है जो परेशान है और हड़ताल पर सड़कों पर है। इनका खुद का संगठन इंटैक्ट भी लगातार हड़ताल कर रहा है। मेरी बात सुनिए भंवर सिंह जी, मेरी बात सुनिए। अभी जो भी है इनका संगठन भी है, ऐसा नहीं है। बट संगठन का मतलब ये नहीं है कि मतलब आज जो आप कर रहे हो। चलिए मैं कुछ पलों के लिए आपको रोक रहा हूं। इस वक्त डिप्टी सीएम कांग्रेस के जो कल रैली होनी है, किसान रैली स्थल पर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। आइए सीधे चलते हैं। ये अपने वाली जो है ना, अपने वाली राइट वाली जगह है वो पूरी दो आप आएंगे तो बीच में नहीं मतलब ये तस्वीरें रैली स्थल से अविनाश पांडे और डिप्टी सीएम सचिन पायलट, जो किसान रैली कल राहुल गांधी की होने वाली है, जिसके जरिए 2019 का आगाज कांग्रेस करेगी। प्रदेश में कर्ज माफी के बाद एक किसान मॉडल देश भर को दिखाने की कोशिशें कल कांग्रेस यहां से करेगी। राहुल गांधी संबोधित करेंगे और साथ ही मंत्रिमंडल के चेहरे भी वहां पर है। प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। और सचिन पायलट जी सारे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी प्रदेश कांग्रेस संगठन की ओर से राहुल गांधी जी को धन्यवाद देने के लिए राहुल गांधी जी को आमंत्रित किया यहाँ पर, और पूरे राजस्थान को धन्यवाद देंगे। और देश की आवाज के रूप में राहुल गांधी जी ने जो परिवर्तन किया राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, उस परिवर्तन के साथ पूरे देश में परिवर्तन की शुरुआत हो गई है। और आपने देखा होगा इन राज्यों में जैसे ही राहुल गांधी जी के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के बाद मोदी जी और अरुण जेटली जी की भाषा बदल गई। राहुल गांधी जी ने कहा था गब्बर सिंह टैक्स, मोदी जी ने मान लिया गब्बर सिंह टैक्स। जीएसटी का स्लैब कम हो रहा है, गैस के दाम कम हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो रहे हैं। ये राहुल गांधी का संघर्ष है और उस संघर्ष के परिणाम देखने को आगे 3 राज्य जीते हैं। जयपुर से पूरा आह्वान होगा किसानों के पक्ष में, पूरे देश की आम जनता के पक्ष में। चलिए वापस अपने विषय पर लौटते हैं। ये इन सीधी तस्वीरों के साथ लौटते हैं अपने विषय पर। और हमारे साथ जो गेस्ट जयपुर से जुड़े हुए हैं, भंवर सिंह जी, मेरे पास 1 मिनट है, मैं आपको मौका दे रहा हूं। आप राज्य सरकार से क्या चाहते हैं ये आप नटवर सारडा को बता सकते हैं, साथ ही केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं आरपी विजय जी को बता सकते हैं, और आपकी अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि मोटे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस का जो रुख है वो स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, राजस्थान सरकार ने जो बीजेपी की सरकार ने जो श्रम कानून मजदूर विरोधी का संशोधन लाए उनको वापस लेना चाहिए, और न्यूनतम वेतन जैसे केरल, हमारे दिल्ली की सरकार और कुछ हरियाणा की सरकार ने भी किया है वेतन में सुधार, उस तरह से राजस्थान में भी कम से कम जीने लायक वेतन 18,000 रुपए देने का काम इस सरकार को करना होगा। अन्यथा ये आंदोलन उनके खिलाफ भी होगा और इंटैक्ट भी इसमें शामिल है। केंद्र सरकार जो 44 आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और आज के विषय पर चर्चा के लिए